आज कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक तारीखी वाक़या मैंने आपके सामने बयान करना है। तो कुरान का एक ऐसा वाक़या दिलचस्प भी है, इबरत अंगेज़ भी है, नसीहत आमोज़ भी है। वन ऑफ द यूनिक स्टोरी ऑफ कुरान, वन ऑफ द यूनिक जो है ये वाक़या है, वाक़या बनी इसराइल का है। और ये लोग बड़ी, अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को आज़ादी दी थी फ़िरौन के गर्क होने के बाद। बड़े हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे क्योंकि बड़ा टफ टाइम गुजारा था हज़रत मूसा और जो फ़िरौन का ज़माना था। हज़रत मूसा अपने साथियों के साथ दरियाए नील से पार लग गए थे अल्लाह की अता से, और फ़िरौन गर्क हो गया था। तो बड़ा हैप्पीली लाइफ गुजार रहे थे। अब अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि ए मूसा, आप कोहे तूर पर आइए, आपको एक किताब दी जाएगी, ठीक है ना। तो अब 30 दिन तक हज़रत मूसा को हुक्म दिया गया कि कोहे तूर पर एहतिकाफ़ करें। हज़रत मूसा अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह पाक के नबी हैं, उन्हें अपना खलीफा बनाया, अपनी कौम उनके हवाले की, और आप कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने और सहीफ़ा यानी बाद में जो आपको किताब मिली तौरा वो लेने के लिए हाजिर हो गए। 30 दिन एहतिकाफ़ किया, रोज़े रखे। आखिर दिन जब अल्लाह पाक से बात करने का वक्त आना था तो आपने तैयारी की और मिसवाक की, नज़ाफ़त और पाकीज़गी इख्तियार की कि रब से बात करनी है, अल्लाह की बारगाह में जाना है। जब अल्लाह पाक से बात करने का मौका आया, हम कलामी का शरफ़ मिला, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, आपने रोज़े रखे और आपके मुंह में जो महक थी वो मेरे नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा अजीज़ है। आपने मिसवाक करके वो महक ख़त्म कर दी है, लिहाजा 10 दिन मज़ीद रोज़े रखें। अब यहाँ थोड़ा सा रुक जाएं। पता चला कि रोज़ा अल्लाह को कितना पसंद है कि जब हम रोज़े से होते हैं ना, तो इफ्तार से पहले आपने देखा होगा कि हमारे मुंह में एक महक हो जाती है, एक जिसको हम बू कहते हैं। नॉर्मली हमें मज़ा नहीं आ रहा होता कि यार पेस्ट नहीं कर पा रहे, हालांकि रोज़े में मिसवाक करने की तो इजाज़त है, लेकिन हम ज़्यादा सफाई पेस्ट वगैरह से नहीं कर पा रहे होते। तो फरमाया, जो भूख की वजह से, रोज़े की वजह से रोज़ादार के मुँह से बू आती है, वो अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंद है। तो इससे रोज़े की अहमियत का पता चला। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह तौफीक दे कि हम रमज़ान के भी पूरे रोज़े रखा करें, बल्कि नफली रोज़ों की भी कुछ ना कुछ तरकीब होनी चाहिए। बहरहाल 10 मज़ीद रोज़े रखे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैं। फिर उसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िर दी। अब अल्लाह से बातें की, हम कलामी की। आप तो अल्लाह की बारगाह में थे, इधर बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम सामरी था। वो बड़ा मुनाफिक था। उसने बनी इसराइल के बहकाने के लिए, क्योंकि हज़रत मूसा तो चले गए थे पहाड़ पर, तो उसने क्या किया, एक सोने और चांदी के जेवरात को पिघलाकर एक बछड़ा बनाया, यानी एक जो समझे बुत बनाया, और गाय का या बछड़े का उसने एक बुत बना दिया, और उसमें कोई ऐसी चीज़ डाली कि वो बछड़ा आवाज़ें करने लगा। अब सामरी बोला कि ए बनी इसराइल, हज़रत मूसा तो कोहे तूर पर अल्लाह से मिलने गए हैं, खुदा तो खुद तुम्हारे पास आ गया है, और बछड़े में खुदा ने हुलूल कर लिया और अल्लाह ही तुमसे बातें कर रहा है। मादल्ला, अस्तगफिरुल्लाह। अब बनी इसराइल उसके बहकावे में आ गए और उस बेजान बछड़े को खुदा समझकर पूजने लगे। विदिन 40 डेज ये हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ 40 दिन के लिए हज़रत मूसा गए थे, मगर उस बदबख्त ने ऐसी चाल चली कि बनी इसराइल को उस बछड़े की पूजा में लगा दिया। अच्छा, इधर बनी इसराइल जो है वो पूजा कर रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। उधर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बता दिया कि तुम्हारी कौम का ये हाल है। आप वापस आए, बहुत जलाल में थे, आपने पहले तो बछड़े को चकनाचूर कर दिया, सामरी को सख्त सज़ा दी, बनी इसराइल को तौबा करवाई और दोबारा कलमा पढ़ाया। अब यहाँ एक 2-3 बड़ी अहम बातें समझने वाली हैं इस वाक़े के तहत, कि सामरी के पास ऐसी चीज़ क्या थी कि जिससे बछड़ा जो है वो बोलने लग गया या उससे आवाज़ें आने लग गई। अल्लाह ने यह भी कुरान पाक में बयान किया है। पारा नंबर 16 सूरह ताहा में हज़रत मूसा ने सामरी से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया था कि ये बछड़ा बोलने लग गया? तो सामरी जो कहता है वो कुरान में मौजूद है, बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही फकबतु कबदतम मिन अथरिर रसूल फनबस्तुहा। बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही फकबतु कबदतम मिन अथरिर रसूल फनबस्तुहा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा, और तो मैंने फरिश्ते के निशान से एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे डाल दिया। यानी ए मूसा, मैंने वो देखा जो बनी इसराइल को नजर ना आया,
मतलब मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें पहचान लिया, वो घोड़े पर सवार थे। चुनाचे मैंने उनके घोड़े के कदमों के निशान से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, उस बछड़े में डाल दिया, इसी सबब से ये बछड़ा जिंदा होकर बोलने लग गया। अब इसके पीछे राज क्या था कि जिब्रील अमीन के जिस घोड़े पर आप सवार थे, उस घोड़े के कदम जहां लगे, उसकी मट्टी जो है उस बछड़े में डाली तो बछड़ा बोलने लग गया। अब उलमा ने इस मसले से कितनी बातें हमें सिखाई। पता ये चला कि जिब्रील अल्लाह के प्यारे हैं, वो बेशक बाबरकत हैं, मगर वास्तों की गिनती कीजिएगा। हजरत जिब्रील अल्लाह के प्यारे, उनसे घोड़े को निस्बत हुई, घोड़े के कदमों से मट्टी को निस्बत हुई, उस मट्टी के अंदर अल्लाह ने ऐसी तासीर डाल दी कि बेजान बछड़े में जान पड़ गई, वो बोलता नहीं था, बोलने लग गया। तो पता चला कि तबर्रुकात में अल्लाह पाक ने कैसी बरकतें रखी हैं। वो अता बख्श होते हैं, जिंदगी बख्श होते हैं, उनकी बरकत से मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, मुर्दा कौमों को उरूज मिलता है। अल्लाह पाक तबर्रुकात के अंदर मुर्दे में जान डाल देने की सलाहियत और बरकत अता फरमा देता है। अब यहाँ तो इस तबर्रुक का गलत फायदा उठाया गया ना, तो पता चला कि तबर्रुकात में तो तासीर होती है, ये हाथों का फर्क होता है। अगर ये तबर्रुकात गुस्ताखों के हाथ में आ जाए तो तबर्रुकात के मनफी असरात होते हैं, तबर्रुकात नेकों के हाथ में आ जाए तो वो तबर्रुकात के असरात भी नेक होते हैं। देखिए सामरी जादूगर के पास ये मट्टी आ गई जो हज़रत जिब्रील के घोड़े के कदमों से लगी थी, वो चाहता तो इससे बरकतें हासिल कर लेता ना, मगर दिल में गुस्ताखी थी, दिल में शिरक था, उसी तबर्रुक से उसने गलत काम शुरू करवा के कौम को हराम काम की तरफ लगा दिया और पूरी बनी इसराइल को उसने उस ज़माने के लोगों को गुमराह किया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ ये बात सीखने को मिल रही है कि अल्लाह वालों से निस्बत रखने वाली चीज़ में बड़ी बरकत होती है। अब उसका कोई रॉन्ग इस्तेमाल कर ले तो अलग बात है। अब एक बहुत खूबसूरत बात अब समझनी है, जिब्रील कौन है? फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, ठीक है। और आपके घोड़े से सुभान अल्लाह जो मट्टी कदमों से लगे उसमें ये जान आ जाती है, ये बरकत आ जाती है। तो ज़रा सोचिए कि फरिश्ते ये हैं कौन? जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के खादिम हैं, आपके वज़ीर हैं। हम शेर कहते हैं ना, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। जिब्रील अमीन के कदमों से, उनके भी कदम नहीं, उनके घोड़े के कदम पर जो मिट्टी लगती है वो बेजान में जान डाल देती है। तो नबी पाक की शान का आलम क्या होगा। अब बताएं, जिस कदम पर नबी पाक के, जिस खाक पर नबी पाक के कदम लग जाएं, अल्लाह अकबर, उस खाक का आलम क्या होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, पैजार कहते हैं चप्पल को, जूतों को। आका आपके जूते मुबारक पर, आपके चप्पल मुबारक से जो जर्रे लग जाए ना, और जब वो झड़ते हैं तो क्या बनते हैं? जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। फिर ये बड़े बड़े जो सैयारे आसमान पर हैं, ये उन जर्रों को अपने सर का ताज बनाते हैं। और क्यों ना बनाएं कि जब जिब्रील अमीन तो फरिश्तों के सरदार हैं, मेरे आका तो सबके सरदार हैं ना, नबियों के भी सरदार हैं, फरिश्तों के भी आका हैं। जिब्रील अमीन तो नबी पाक के वजीर हैं। तो अब ज़रा गौर कीजिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों का और उनकी शान का आलम क्या होगा। और सुभान अल्लाह, वो जो है ना, तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं, कि पलकों से उसको बुहारा करूं मैं। मुफ्ती आज़म महन कहते हैं, हुजूर आपके कदमों से लगने वाली जो खाक है ना, उसको मैं ऐसे साफ करूंगा, झाड़ू से नहीं, अपनी पलकों से मैं उसको बुहारा करूंगा, कि उसकी शान इतनी आला है। नबी पाक के कदम जहां लग जाएं, नालैन शरीफ लग जाएं, मौलाना जामी कहते हैं, जो सुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। हुजूर कभी आप मेरे घर तशरीफ लाएं तो आपके जो नक्शे नालैन हैं, नालैन यानी चप्पल मुबारक का जिधर जिधर नक्श लगे, जामी अपनी उस नक्श पर जान कुर्बान करेगा। अल्लाह अकबर, ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। अब जरा ये जो वाकया मैंने बयान किया, ये कुरान मजीद में किस तरह कुरान ने डिफाइन किया है, जरा सुनिएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि पारा 1 है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 51 और 52। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइद वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा तखज़्तुमुल इजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और याद करो, जब हमने मूसा से
40 रातों का वादा फरमाया, फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम वाकई जालिम थे, फिर उसके बाद हमने तुम्हें मुआफ़ी अता फरमाई ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी ऐ बनी इसराइल, जब अल्लाह पाक ने मूसा को किताब देने का वादा फरमाया, उन्हें कोहे तूर पर बुलाया, हजरत मूसा ने 40 रातें वहां एतकाफ किया, उधर तुम्हें हिदायत का सामान हो रहा था और इधर तुम तौरात शरीफ के नाजिल होने का इंतजार किए बगैर अल्लाह का शुक्र बजा लाना था तुम्हें, उसको छोड़कर तुमने शिरक शुरू कर दिया, बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी। मगर अल्लाह पाक का करम देखो, तुम पर अल्लाह का फजलो एहसान देखो, ऐसे अजीम जुल्म के बावजूद अल्लाह करीम ने तुम पर अजाब न भेजा, तुम्हें तबाह बर्बाद न किया, फिरौन की तरह तुम्हें गर्क न किया, बल्कि तुम्हें तौबा की तौफीक बख्शी, तो तुम्हारी तौबा कबूल हुई और दोबारा से ईमान की नेमत अता फरमा दी। ये वजह क्या बनी? सुभान अल्लाह, इसलिए कि तुम शुक्र गुजार बनो, लिहाजा अब उस इनाम का शुक्र अदा करो। अब जरा गौर कीजिए, इस आयत में गोया इनको माफी भी मिली, इनकी ज्यादती का जिक्र भी हुआ और माफी का जिक्र भी हुआ और रीजन का भी जिक्र हुआ कि ये तुम पर इनाम क्यों हुआ, ताकि शुक्र अदा करो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा थोड़ी सी बड़ी इश्क वाली बात भी है और बड़ी रिलेटिव बात भी है। हजरत मूसा कौन है? कलीमुल्लाह है, याद रखिएगा। कलीम किसको कहते हैं? बात करने वाले को। आप अल्लाह से बात करते थे। हमारे आका कौन है? हबीबुल्लाह है। अल्लाह ने सिर्फ बात ना की, अपने हबीब को अपना दीदार भी कराया। अब जरा समझिएगा कि हजरत मूसा तूर पर गए, 40 दिन एतकाफ किया, तब आपको तौरात अता की गई। तवज्जो रखिएगा, कहां बुलाया? कोहे तूर पर बुलाया, 40 दिन का एतकाफ किया पहले और फिर तौरात अता की गई। बड़ी शान है। मगर आओ महबूब पाक अलैहिस्सलाम की शान देखो। आप गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे, आपको कहीं बुलाया नहीं गया, ठीक है, कहीं जाने की जहमत नहीं फरमाई, बल्कि जिब्रील अमीन को वहां भेजा जब महबूब मौजूद थे और वही कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। बल्कि सिर्फ यही बस नहीं हुआ कि गारे हिरा में जब जब आते कुरान नाजिल होता, अल्लाह अकबर, महबूब पाक मक्के में हैं, कुरान मक्के में नाजिल होता, आका मदीने में है, कुरान मदीने में नाजिल होता, नबी पाक सफर में है, कुरान वही नाजिल होता, अल्लाह अकबर, आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ताइफ में है, कुरान ताइफ में नाजिल हुआ, आका अलैहिस्सलाम बिस्तर में हैं, कुरान बिस्तर में नाजिल हो रहा है। फर्क देखिए, हैं, तालिब और मतलूब का फर्क देखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तालिब थे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मतलूब हैं। महबूब को जहमत नहीं दी गई, बल्कि वहीं पहुंचाया गया। और समझिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से बातें करते थे ना, तो दिल में यकीनन तमन्ना जागती है कि जिससे बात हो और रिस्पेक्ट भी हो, मोहब्बत भी हो, तो अब उसे देखने को जी चाहता है। तो हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकोगे। रिक्वेस्ट की तो फरमाया, अब एक पहाड़ पर अपनी तजल्ली रब ने नाजिल फरमाई। अब जब उस पहाड़ पर अल्लाह का दीदार नहीं था, रब के नूर की एक तजल्ली थी। हजरत मूसा उस तजल्ली की ताब ना ला सके, बेहोश हो गए। जरा रिपीट समझिएगा, हजरत मूसा ने रिक्वेस्ट की, मना हो गया, तजल्ली नाजिल हुई, अब बेहोश हो गए। और इधर नबी पाक आराम कर रहे थे उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर, और जिब्रील अमीन आकर अर्ज करते हैं कि हुजूर रब आपको बुला रहा है। यहां रिक्वेस्ट है और वहां खुद बुलाया जा रहा है। यहां बेहोश हो गए और वहां मेरे आका अपने सर की आंखों से रब का दीदार भी कर रहे हैं, अल्लाह से बातें भी कर रहे हैं। खलील और हबीब का फर्क समझिए। यह शेर आपने कई बार सलातो सलाम में सुना होगा, आज दोबारा सुने और ईमान ताजा करें कि फर्क किस्से तूर और मेराज समझे कोई। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन तूर एंड मेराज। किस्से तूर और मेराज समझे कोई, फर्क मतलूब तालिब का देखे कोई। कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो हमारे आका की शान इतनी बराउल वरा है। और इस कुरानी वाक़े से भी पता चल रहा है कि 40 दिन एतकाफ करवाने के बाद कोहे तूर पर बुलाकर तौरात दी जा रही है, और महबूब पाक जहां जहां जा रहे हैं, कुरान वहां वहां उनके पास आकर जिब्रील अमीन पहुंचा रहे हैं, वहीं नाजिल हो रहा है। जब तो आप सुनते हैं मक्की सूरत है, मदनी सूरत है। अरे आका मक्के में थे तो कुरान मक्के में आया, जब नबी पाक मदीने में है तो कुरान लेकर जिब्रील वहां आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब यहां एक और बात समझनी है
कि 40 दिन का गैप आया ना हजरत मूसा और अपनी कौम के दरमियान। कौम शिर्क में गिरफ्तार हो गई, बछड़ा बनाया और पूजने लग गई। फर्क देखिए उस उम्मत और इस उम्मत में, नबी पाक जाहिरी तौर पर 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, हमसे पर्दा फरमा चुके हैं जाहिरी तौर पर, मगर ये उम्मत तौहीद पर कायम है, ये उम्मत शिर्क पर नहीं गई। ये कितनी बड़ी शान है इस उम्मत की। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने भी सुभान अल्लाह 1400 साल पहले गारंटी दी थी। आप फरमाते हैं व इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी, बेशक अल्लाह की कसम, बुखारी की हदीस है, अल्लाह पाक की कसम मैं तुम्हारे मुतालिक ये खौफ नहीं रखता कि मेरे बाद तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे। अल्लाह अकबर। गोया नबी पाक भी जानते थे और बुराइयां बहुत सारी मेरी उम्मत में हो सकती हैं, मगर इज्तिमाई तौर पर मेरी उम्मत शिर्क में गिरफ्तार नहीं होगी। अब जरा तौहीद परस्ती की मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ठीक है। दाता गंज बख्श, उम्मीद है आप मज़ार पर गए होंगे, बहुत दुनिया जाती है और दुनिया भर के लोग आते हैं। लोग बड़ा अदब करते हैं हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, बड़े अदब से हाजिरी देते हैं। हाजिरी देकर बाज़ औक़ात हमने देखा कि कुछ लोग फातिहा पढ़ के जब अदब से जाते हैं तो पीछे उल्टे कदम हो जाते हैं, मगर जब वहां नमाज का वक्त होता है, जिन्होंने नमाज पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा कि अल्लाह की शान है, मस्जिद की सिस्टम ऐसा है कि जब आप दातागंज मज़ार पे जाएं तो जब जमात खड़ी होगी ना तो सारे लोग ऐसे जमात पढ़ेंगे कि सबकी पीठ मज़ार शरीफ की तरफ होगी। ये कैसी तौहीद परस्ती की शानदार मिसाल है कि यकीनन हम दाता हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, मगर उनको अल्लाह नहीं मानते, इबादत नहीं करते। जब इबादत की बारी आती है तो जन अल्लाह की बारगाह में किबले काबे की तरफ सजदा करते हैं और बेशक वहां दाता हुजूर के मज़ार को पीठ हो रही होती है। ये तौहीद परस्ती की मिसाल है। और नबी पाक की उस अजीम हदीस का जो मंजर है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दोबारा सुने, कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस, व इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी, मैं अल्लाह पाक की कसम, फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे मुतालिक ये खौफ नहीं रखता कि मेरे बाद तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे। तो ये उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी।